का जो होता है 2,80,000 का ले चुके हैं भाई, और यहाँ से लगभग 7-8 लाख रुपए की इनकम एक आईडी पे कर चुके हैं। तो आप लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग के बीच आगे सेशन स्टार्ट करें। यस केक कर बेहतर है कि कहाँ है ये शत्रुघ्न सर, इनके 6 लेवल ब्रेक हुए हैं। 6 लेवल का अमाउंट कितना होता है? 1,85,000 रुपया इनके घर में आए हुए हैं, और इस खुशी में आप लोगों को ये पार्टी दिए हैं। क्योंकि आप होता क्या है कि जिंदगी में हम अचीवमेंट बहुत सारे जगह काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, है ना? यस। लेकिन हमें जिंदगी में हर वक्त छोटे छोटे चीजें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, मजा आता है तब जिंदगी को एंजॉय। यस, मैं उनके फैमिली को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आ जाइए, जिन्होंने इनके कामयाबी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एक बार जबरदस्त क्या बात है। देखिए, कहते हैं ना हिंदुस्तान में बोला जाता है पत्नी, मैं अंग्रेज की बात नहीं करता हूँ, हिंदुस्तान में बोला जाता है पत्नी। पत्नी का अर्थ होता है कि पति के पतन के समय जो साथ देता है, मतलब पतन का मतलब होता है मुसीबत, जो मुसीबत में साथ देता है उसे हिंदुस्तान में पत्नी बोला जाता है। अगर अंग्रेजी में बोलेगा वाइफ, तो कहावत में जो अपने पति का लाइफ बर्बाद कर दिया उसे वाइफ। हम लोग हिंदुस्तान की परंपरा है, संस्कृति है, माँ जानकी का भूमि है, माँ सीता का जो अपने पति का बुरे समय में भी साथ दिया था, इसलिए राम से पुरुषोत्तम राम बन पाए। अगर उनके पत्नी अर्धांगिनी अगर साथ नहीं दिए होते तब नहीं बन पाते। यह सही है ना? yes. तो हर कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट अगर होता है तो उसके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होता है, राइट, जो आपके साथ है। अगर लाइफ पार्टनर अगर आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, अगर आप चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा रहे हैं, अगर लाइफ पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है तो विचलित हो जाता है और कहता है कि इस पैसे से क्या लेना देना, है ना? तो उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप दोनों आदमी 6 लेवल क्या केक काटेंगे। देखिए, हम लोग बर्थडे मनाए ना मनाए कोई बात नहीं, ये बस सबसे बड़ा योगदान जो है इनका है, क्योंकि तबीयत भी खराब था इनका और बच्चे का भी तबीयत खराब था। फोटो निकालिए जी। ओके सर। भाई के लिए क्या सर तो बीच में आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि इन्होंने जो साथ दिया है, जहाँ इतने यहाँ पे सब लोग जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने बहुत साथ दिया है। तबीयत खराब था, बच्चे का भी तबीयत खराब था, ये यूपी गए हुए थे और तब भी बोले कि नहीं आप जाइए, हम बच्चे को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। 12 बजे रात में फील्ड से आते थे शत्रुघ्न सर, आप लोग बैठ जाइए, शत्रुघ्न सर आते थे लगातार। मौसम का चेंजिंग, बच्चे का तबीयत खराब होना, खुद का तबीयत खराब था, तब भी साथ दिए। और मैं बता दूं, शत्रुघ्न सर ने यहाँ से एक प्लॉट 60 गज का सोना में डीटीएम के माध्यम से दीदी के बारे में सुनना चाहते हैं क्या? यस, बताएंगे, बताइए अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त नहीं लग रहे हैं। क्या बात है। बताइए अपने बारे में।
जिला से बिलोंग करती हूँ यस और घर पे बैठे बैठे यहाँ से हर लेवल डांस कर सकते हैं। क्या ये आप लोग बताइए, लेडीज के लिए संभव है ये काम? नहीं फिर भी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग तो फील्ड में घूमते हैं भैया, यस इतना ही है। थैंक यू। हो गया, थैंक यू। इसको यहाँ पे जो है ना रख दीजिए अंदर और प्लेट सब ठीक है ना, प्लेट पे डाल दीजिए सब सारे भाई ठीक है ना, आप लगाइए। हाँ केक सब में डालिएगा, केक सब केक नीचे जाइए। सब में डालिए। कमलेश सर थैंक यू। आप लोग बैठ जाइए। आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं क्या? देखिए मैं मानता हूँ आप लोगों को गर्मी लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं करोड़ों की जब बात होती है ना वहाँ गर्मी लगता है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। और दूसरे की कामयाबी में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे आपने कहावत में एक कहावत है कि बचनम क्यों दरिद्रता है, मेरा मानना है ऐसे तो हम दलित रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो हम दलित रहे हैं, लेकिन अपने शब्द से क्यों हो? अगर कोई भी इंसान एक अच्छा काम करना चाहे तो क्या करना चाहिए? उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। यस तुम करो, ये काम बहुत अच्छा है और उसे करना चाहिए। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम नीरज कुमार, मैं बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला हूँ। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, उसके साथ साथ वंडरफुल सिस्टम डीटीएम को प्रमोट करता हूँ और डीटीएम को प्रमोट करते हुए इस सिस्टम के 7वां लेवल 2,80,000 चेक अचीव कर चुका हूँ। मेरे बस का नहीं था अकेला कि यहाँ से 2,80,000 का चेक अचीव कर सकूं। आप लोग की दुआ, आप लोग का सहयोग, आप लोगों का प्यार यहाँ तक पहुँचाया और मुझे विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एक साथ कामयाब जरूर होंगे। और मैं दिल से दुआ करता हूँ परमपिता परमात्मा, आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में 2,80,000 का चेक जल्दी से जल्दी। अब मैं बात करता हूँ, कुछ खाने पीने की बात कर ले। यस कर रहा हूँ सर। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बहुत खाता था, बहुत खाता था, उससे उसके घर वाले बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। कहानी है कॉमेडी टाइप का, लेकिन सीखने वाली चीज है। तो वो दुखी हो गए और उसका कहना था कि वो जब रोटी खाता था ना तो 1 बीत तक रोटी होनी चाहिए, तब वो खाने के लिए बैठता था। तो लोग बोलते थे कि बीच में पानी नहीं पीते हो? बोले कि पहले खाना तो हो जाए उसके बाद पानी पिएंगे ना, अगर पानी पी लेंगे तो पानी से ही पेट भर जाएगा, फिर खाएंगे क्या? एक दिन घर वाले ने परेशान होकर उस आदमी को घर से निकाल दिया। बोला तेरे बस की नहीं, कुछ करता नहीं, सिर्फ खाता ही खाता है। वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। अब वो क्या करे, घर से तो बाहर हो गया, लेकिन अब वो खोजने लगा कि कहाँ जाओ जो खाना मिले। तो एक जगह देखा कि गेट पे बहुत मोटा सोटा आदमी खड़ा था। बोला लग रहा है कि यहाँ पे खाना तगड़ा मिलता होगा मेरे लिए। उसने बोला कि भाई गया, बोला कि अच्छा ये तो आप मोटे का राज क्या है? बोला क्या करना है, खड़ा रहना, खाता बहुत हूँ इसलिए मोटा हूँ। बोला कि क्या अगर मुझे भी यहाँ रहना होगा? तो बोला कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो। बोला काम क्या है? बोला काम कुछ नहीं है। बोला खाना? बोला जितना खा सकते हो। यही तो बंदे को चाहिए ना। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है। बोला कि यहाँ पे नौकरी का क्या है? बोला नौकरी यही है, यहाँ पे जो है तुम्हें माला सुबह शाम जपना है और खाना मिलेगा, ठीक है ना? क्या बोला? माला जपना है। वो धर्म स्थल था, जैसे गुरुद्वारे सब होते हैं उसी तरह मठ था। बोला यही काम है? बोला हाँ। अब वो बंदा जो है वहाँ पे हो गया भर्ती, वहाँ मठ में चला गया, गुरु ज्ञान ले लिया। उसका काम सिर्फ यही था कि सुबह शाम माला जपना और भर पेट खाना जितना खा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एकादशी व्रत जानते हो? एकादशी व्रत, हाँ। उस दिन क्या हुआ कि खाना उस आश्रम में बना ही नहीं। अब जब उसे भूख लगा तो अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज खाना क्यों नहीं बना है? बोला कि आज के दिन जो है ना खाना नहीं बनता है। बोला क्यों? बोला कि आज एकादशी है। बोला ये क्या होता है? बोला कि आज के दिन नहीं खाया जाता है यहाँ पे।
बोला गुरुजी मैं यहाँ पे जो आया हूँ सुबह शाम माला जो जपता हूँ मैं खाने के लिए जपता हूँ, और ये आपको पहले बताना चाहिए कि एकादशी होता है एक दिन और यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। बोला कि मुझे नहीं मतलब, ये आप माला मैं रख दूंगा लेकिन मुझे खाने का व्यवस्था कर दीजिए। बोला कि ऐसा है कि यहाँ तो खाना बनेगा नहीं, लेकिन तुम्हें जितना चाहिए राशन ले लो, बाहर जाके बना के खा लेना। बोला हाँ ठीक है। उसने गया 2 आदमी का खाना लिया, बाहर में गया बनाने लगा। लेकिन जाते टाइम गुरुजी ने बोला था एक चीज है कि भगवान का थोड़ा प्रार्थना कर लेना, भोग लगा देना, उसके बाद खाना खा। बोला यही काम करना है। बोला बंदे गया गंगा के किनारे अपना नहाया धोया, खाना बनाया और भोग लगा दिया। अब बोला कि भगवान ठाकुर महाराज आप जल्दी से आइए, भूख मुझे बहुत लग गया, जल्दी से खाना खाइए। कहाँ आए? दोबारा बोला देखिए इतना विलम्ब मत कीजिए, जल्दी से आइए खाना खा लीजिए। यस हाँ पीछे से जा रहे। तो बोला कि जो खाना खा लीजिए। बोला कि जो तभी नहीं भगवान आए। बोला मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप भगवान हो या कुछ भी, मुझे भूख बहुत जोर से लगा, आके है तो भोग खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं खा के निकल जाऊंगा यहाँ से। जैसे इतना बात बोला भगवान राम भगवान और माँ जानकी दोनों साथ आ गए। अब वो अचंभित हो गया। बोला कि गुरु जी बोले थे मुझे कि एक ही आएगा, आप 2 आ गए, पहले क्यों नहीं बताए थे? मैं तो 2 आदमी का ही राशन लेके आया था। बोला ये तो आप मेरे साथ धोखा किए। बोला कि दोनों खाइएगा। बोला कि 2 आया हूँ तो ये नहीं खाएंगे। बोला ठीक है खा लीजिए। खाने लगे कुछ छोड़ दिए, वो भी खाया आया। बोला गुरुजी आपने तो मेरे साथ धोखा किए। बोले क्या धोखा किया? आप बोले थे कि 2 आदमी का राशन ले लो, मैं 2 आदमी का राशन दिया। आप ये थोड़ी बोले थे कि उनके साथ जो है 3 आदमी आएंगे, 2 वो आएंगे 1 तुम। 2 आदमी का राशन आपने दिए थे, अगले बार से आप मुझे 3 आदमी का राशन दीजिएगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अगले बार फिर एकादशी आया। बोला कि गुरुजी बोला कि इस बार आप जो है ना 4 आदमी का राशन दीजिए। बोला 4 आदमी का किस चीज का? गुरुजी बोले कि ये तो खाता ही है, क्या पता और आदमी का दिन भूख बढ़ गया होगा। बोला ठीक है ले लो राशन। गया नदी के किनारे गंगा किनारे स्नान ध्यान किया, खाना बनाया, भोग लगाया। बोला देखिए अगली बार तो 2 आए थे, एक मैं भूखा मैं रह गया था एकादशी के दिन, तो ऐसा कीजिए कि जल्दी से आइए खाना खा लीजिए। बोला ठीक है। प्रार्थना किया। इस बार क्या हुआ, राम भगवान भी आए, माँ सीता भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, साथ में भरत जी भी आए, 4 आदमी। बोला ये क्या आप बताए नहीं थे अगली बार मुझे कि मैं 4 आदमी आऊंगा? बोला मैं और जानकी जी दोनों साथ में आ रहे थे कि ये तो कैसे छोड़ देता। बोला ये तो गलती की है, ना तो गुरुजी बताए ना तो आप बताए थे। ठीक है जब आए हैं तो पा लीजिए। पानी फिर थोड़ा छोड़ दिए, बेचारा आधा खाए हुए फिर आ गए। तो आए तो गुरुजी पे बरस पड़े। बोले गुरुजी इस बार भी आपने मुझे राशन कम दिया। बोला क्या राशन 4 आदमी का दिया तो कैसे? बोले कि 4 तो वो आगे थे, 1 मैं था 5 और आप मुझे बताते नहीं है, राशन कम दे देते, मैं भूखा रह गया। गुरुजी बोले कि मजाक कर रहा होगा। फिर दूसरी बार एकादशी आया, तीसरी बार। बोला इस बार जो है ना 5 आदमी का दीजिए, 6 आदमी का दीजिए। बोला इतना क्यों करेगा? बोला नहीं मैं बोल दिया ना इतना दीजिए। गुरुजी सोचा कि ये बंदा इतना खाता कहाँ से होगा, हमने तो देता हूँ लेकिन ये खाता कहाँ से है? बोलता भूखा भी लगता है कि हर एकादशी में लेके जाता होगा, बेच देता होगा। आज इसका पीछा किया जाए। बस वहां पे पहुंच गए। अब जैसे पहुंचे इस बार क्या किए कि जो खाना नहीं बनाए, नहा लिए। बोला कि आ जाइए भोग लगा लीजिए, खाना बन गया है। ये बोले कि इस बार राम भगवान भी आए, माँ जानकी भी आए, राम भी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी, साथ में हनुमान जी भी आ गए। अब वो बंदा फिर गुस्सा। इस बार अब पिछले बार भी नहीं बताए थे कि हनुमान जी भी आएंगे, ये बानर सबको साथ में लेके आएंगे, ये तो खाना खाएगा क्या, इधर उधर फेंक देगा। और गुरुजी भी नहीं बोले थे हर बार का ये क्या है। और बोला कि इस बार मैं सोचा था कि आप लोग बहुत तेज है, खाना अकेला मैं बनाता हूँ, खा के आप लोग चले जाते हैं। इस बार मैंने खाना बनाया नहीं।
अब आप लोग खाना बनाइए, अब तब मैं भी खाऊंगा, मेरा तो पेट भरेगा नहीं। आप लोग इतने लोग आ गए। अब गुरुजी सोच रहे हैं, दूर से देख रहे थे झाड़ी में, ये तो खाना बना ही नहीं रहा, कर क्या रहा है ये, राशन को करता क्या है। फिर जो है वो देखने लगा, फिर क्या हुआ, बोला ठीक है, भगवान राम ने बोला ठीक है। माँ जानकी ने चूल्हा जलाया, बंदर हनुमान जी ने लकड़ी लाया, खाना यहाँ पे बन रहा है। अब गुरुजी को ये चीज दिख नहीं रहा है, ये क्या घटना हो रहा है। वो बहुत रहा, वो बगल में बैठ बैठ के अपने आप को खुश है। एक तो गुरुजी नहीं बताते हैं, प्लस ये भी नहीं बताते कितने आदमी साथ में लाए। अब मैं फिर इतने आदमी का राशन लाया, अब इससे बचेगा तभी तो मैं खाऊंगा। अब तो मेरा आज भूखे रहना ही निश्चित है। फिर गुरुजी ने बोला कि इसके पास जाता हूँ, ये कर क्या रहा है गंगे किनारे, और गया। बोला कि जो हाँ खाना कहाँ बना है, बोला खाना बनाऊंगा। ये कहाँ से सारे लोग आ गए, बंदर हनुमान सब लेके आ गए हैं, अब मैं खाना बनाऊंगा, ये लोग खाएंगे, हम खाना नहीं बना रहे, देख रहे खाना बना रहे हैं ये लोग खुद ही। तो बोला मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोला आपको नहीं दिख रहा, आप भी मजाक कर रहे हैं, आप इतने आदमी कर दिए, आप भी यहाँ पे आके टपक गए, अब आपको भी चाहिए खाना, मुझे कहाँ से मिलेगा। बोला मेरा तो एकादशी है। बोला ठीक है, क्या पता आप भी बोलिएगा हमें भी चाहिए। बोला कि मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोला नहीं दिख रहा है, देखिए सारे लोग बैठे हुए खाना बना रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ देख रहा हूँ, मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ गुरुजी। बोला कि अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। बोला आपको नहीं दिख रहा है। बोला नहीं। बोला कि नहीं, आप कहानी का सार समझिएगा, इस मजाक में भी बहुत अच्छा मैसेज है। आप बोला मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोला कि आपको नहीं दिख रहा है। बोला नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो बोला कि जो फिर बोला कि जिसका आप इतना भक्ति करते हैं, आप ही उस मठ का सबसे बड़े गुरु है, हमसे आप ज्ञानी है, तब भी आपको नहीं दिख रहा है। पूरे फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं, भगवान राम है, माँ जानकी है, भरत है, लक्ष्मण है, और वो हनुमान जी भी है साथ में, तब भी नहीं आपको दिख रहा। बोला नहीं। वो चेला जो था फिर राम भगवान का पैर पकड़ा, बोला कि मेरे गुरुजी को तो नहीं दिख रहा है, मुझे ही दिख रहा है। बोला कि एक बार उनको दर्शन दे दीजिए। फिर पूरे परिवार के साथ, दरबार के साथ दर्शन दिए। मेरे कहने का मतलब यही है, देखिए हम तो ठहरे परदेसी नंगा पुंगा आदमी, कमाने खाने के लिए आए हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? yes. मेरे कहानी का सार समझ गए होंगे आप लोग। हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन हम अगर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोगों को बताने के लिए जाते हैं कि मैं देखो नौकरी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ पार्ट टाइम में डीटीएम करता हूँ, यहाँ से 1200 रुपये का चेक आया है। हमें लोग बेवकूफ बोलते हैं, हमें लोग बोलते हैं कि ये बेकार है। हमें 4000 का चेक आता है, 10,000 का चेक आता है, 25,000 का चेक आता है, आपका 30,000 का चेक आता है, 1,85,000 का चेक आता है, 2,80,000 का आता है, 4,30,000 का आता है। हमें दिखता है जी, क्यों? हम उस काम को कर रहे हैं तो मेरे यहाँ आ रहा है। लेकिन जो इंसान इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को सही तरीके से नहीं देख पाए, उनके लिए वो दिखाई नहीं दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। तो आप लोग जो है ना, इसको समझिए, जिसके साथ आप आए हुए हैं उनके साथ बैठिए और उनसे बोलिए कि मुझे समझाओ, रियल में मुझे नहीं दिख रहा है, किससे पैसे कैसे आते हैं कि नहीं आते, मुझे खुल के बताओ, सब मैं करूंगा। मुझे भी नहीं शुरू में दिखता था, मुझे भी लगता था कि ये फंसने फंसाने का काम है, मुझे भी लगता था कि ये दो जोड़ने का काम है, मुझे भी लगता था कि यहाँ से जो ये लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं आएगा, मुझे भी लगता था। लेकिन हमने जो ज्वाइनिंग किया, उन्होंने जब मुझे बताया और उनके माध्यम से जब हम लोग चलने लगे, आइए सर, कोई भाई छूटिएगा मत, यही है, हमें भी नहीं दिखता था। प्लीज आप लोग वो प्लेट छोड़ दीजिएगा और देखिए डीटीएम कीजिएगा,
अब नए भाई आए हैं, डीटीएम कीजिएगा या मत कीजिएगा, लेकिन है क्या कि जो भाई का आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, 1,85,000 का अचीवमेंट आया है, उनके लिए दिल से दुआ जरूर कीजिएगा कि भाई का नेक्स्ट लेवल 2,80,000 का जल्दी से जल्दी आए। बिल्कुल। और आप लोग बहुत अच्छे हैं कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, भाई के खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आज के दिन किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आप लोग भी कामयाबी यहाँ से लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, सुनिए, और जैसे मेहनत किए हैं उसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए, अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को, अपने परिवार की जरूरत को पूरा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी के जाइएगा। अगर कोई सवाल हो किसी भाई का तो आप पूछ सकते हैं। ये फोटो सब आएगा था, टेंशन मत लीजिए। ये मार्केट किसका था? मार्केट ले लीजिए। भाई कोई बात नहीं, पानी यहाँ है। सबका वीडियो और फोटो दोनों आ गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो शार्ट थोड़ा सा पीछे जाके भी कोई बात नहीं। कोई